तो पहला पॉइंट, हर व्यापार के कुछ सिद्धांत, विजन, वैल्यूज होने चाहिए। हमारा एक सिद्धांत है, डिलीवर मोर देन वी प्रॉमिस। हम किसी के ट्रेनिंग करते हैं, उसकी एम्प्लॉय ट्रेनिंग के लिए टाई अप करते हैं, लेकिन उसके परिवार की समस्या भी सुलझाते हैं, उसके रिश्तेदार की समस्या भी सुलझाते हैं, उसकी पर्सनल समस्या भी सुलझाते हैं, क्योंकि डिलीवर मोर देन प्रॉमिस। दूसरा पॉइंट, क्या आपके पास अगले 5 साल का रिटर्न रोड मैप है? रिटर्न लिखा हुआ होना चाहिए, अच्छे से बड़ा, क्लियर कट। ये मेरी इतनी प्रोडक्ट लाइन होगी, इतना मेरा विस्तार होगा, इतने मेरे और स्टोर होंगे, मेरा एनुअल टर्नओवर इतना होगा, मेरा जीपी ये होगा, मेरा एनपी ये होगा, मेरे नए सिनर्जीज ये होंगे, मेरी नई टेक्नोलॉजी ये होगी। 5 साल का रोड मैप है, मैं यहां से यहां निकल जाऊंगा। तो छोटा बदलाव, हम लोगों को रोज का रोज काम करने के बजाय 5 और 10 साल का प्लान बना के काम करना चाहिए। यदि आपके पास कोई रिटर्न प्लान नहीं है तो 0, यदि थोड़ा बहुत है तो 1, यदि एक एक चीज डिफाइंड है, इतनी मैन पावर होगी, इतने स्टोर्स होंगे, इतनी यूनिट होंगी, ये टर्नओवर होगा, देश में इस राज्य में मेरा माल जाएगा, मेरे इंटरनेशनल ऑफिस होंगे, मेरे पास इस सैलरी वाले ऐसे ऐसे व्यक्ति होंगे, मेरे ये ब्रांड पॉपुलर होगा, जितने किस्म की चीजें यदि बहुत अच्छे से तो 4, थोड़ा कम है तो 3, 2, 1, क्लियर हूं। तीसरा पॉइंट, स्ट्रॉन्ग एंड स्टैंडर्ड बिजनेस पॉलिसीज। यदि आपके स्ट्रॉन्ग और स्टैंडर्ड बिजनेस पॉलिसीज नहीं है, आपको वेंडर भी रगड़ेगा, आपको बायर भी रगड़ेगा, आपको सर्विस प्रोवाइडर भी रगड़ेगा, आपको एम्प्लॉय रगड़ेगा। यदि आपके एडवांस की स्ट्रिक्ट बिजनेस पॉलिसीज नहीं है, थोड़े दिन बाद हर एम्प्लॉय का 2-2, 4-4 लाख रुपए का उधार होगा। यदि आपके यहां छुट्टी की स्टैंडर्ड पॉलिसीज नहीं है, आप देखेंगे थोड़े दिन बाद हर एम्प्लॉय छुट्टी लेता रहेगा, कटवाना नहीं चाहेगा। यदि पॉलिसी नहीं है तो हर आदमी रौंदेगा, आपको बता रहा हूं, रौंदता है आदमी, क्योंकि जितने गेम होते हैं वो फ्लेक्सिबल लोगों के साथ होते हैं। हम क्या सोचते हैं, इससे व्यापार बढ़ेगा? नहीं, एक बार लेंगे निर्णय, घटेगा, पहले घट के फिर ब्रांड एस्टेब्लिश होगा, फिर वापस बढ़ेगा। 5 साल और 10 साल में सोचो, नहीं, लॉन्ग टर्म में ये चीज प्रॉफिटेबल होगी। बहुत कठिनाई होती है सबको। आप छोटा छोटा देख लेना, आपके एम्प्लॉय यूं ही आते जाते रहते थे, आपने थंब मशीन लगा दी, उनको बहुत कठिनाई हो जाती है, क्या नाटक है सर, ये तो वैसा है, हम रात को भी तो लेट तक रुकते हैं, लेकिन इधर तो हो जाता है, राइट है। एक एम्प्लॉय को जरा सा एक्स्ट्रा दे दो, दूसरा बोलेगा सर उसको तो दे देते, उसको कोई मतलब नहीं, उसके घर में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, कितनी इमरजेंसी थी, वो बोलेगा उसको दे दियो, मतलब मेरे को भी दो। वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा सर उसको रात को 2 घंटा एक्स्ट्रा रोके हो, मेरे को नहीं रोकते हो कभी काम करने। आज तक आपको मिला कोई एम्प्लॉय ऐसा, सर आप बाकी सबसे 3-3 घंटा एक्स्ट्रा काम करते हो, मेरे को जल्दी जाने बोल देते हो, गलत बात है ये। ऐसा मिलेगा, अच्छा मेरे से ही आप एक्स्ट्रा काम लेते हैं, बाकी सब तो चले जाते हैं। तो फ्लेक्सिबल मत रहो, बड़ा होने के लिए फ्लेक्सिबल मत रहो। तो चौथा, डिसरप्टिव एंड प्रोएक्टिव कंपेनियंस। डिसरप्टिव, इस साल पूरे वर्ल्ड में एक शब्द चल रहा है जिसको बोलते हैं डिसरप्शन। हिला दो इंडस्ट्री को, छिन्न भिन्न कर दो इंडस्ट्री को, ऐसी चीज ले आओगे इंडस्ट्री पगला जाए, ये क्या लेके आ गया, ये ऐसा कैसे कर दिया इसने, लोग आपकी मिसाल देने लग जाएं। चर्चा तब होगी जब आप किसी सिस्टम को डिसरप्ट करोगे। भीड़ के जैसे, दब्बू भीरू के जैसे फॉलो करते रहोगे, किसी की चर्चा नहीं होती। तो साथियों, डिसरप्टिव, आपके पास कौन साथी है तुरंत पूछो, आप हर दिन किसके साथ बैठते हो। यदि आपके पास 4 ऐसे आदमी हैं जो डेली डेली आपको बोलते हैं बहुत मद्दी चल रही है, बहुत प्रॉब्लम है मार्केट में, पेमेंट की पोजीशन एकदम खराब है, डेली डेली बोल रहे हैं ऐसा, आप मान लेना आपको बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। आपको बाहर वाले की नीड ही नहीं, आप तो घर में ही पूरे पाल के रखे हो। और 4 आदमी आपके साथ ऐसे रहे हैं जो बोले अरे ये मद्दी वद्दी सब बहाना है बॉस, ये तो अभी कस्टमर कम है, ये वक्त है, अपन बाकी सिस्टम तैयार करते हैं, बाकी पॉलिसीज पे फोकस करते हैं, बाकी स्ट्रक्चर्स पे फोकस करते हैं। कई इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनें लाने की बहुत दिन से प्लानिंग थी,
उन पे फोकस करते हैं। इस वक्त अपन एक काम करते हैं, पूरे देश में निकलते हैं और अपने कस्टमर से मिलकर रिलेशनशिप बिल्ड करके आते हैं। अब सब टाइम देंगे अपने को। यदि आपके पास ऐसे प्रोएक्टिव लोग हैं जो लगातार एक्साइटमेंट दे रहे और इन्हीं के साथ आप मैक्सिमम वक्त बिताते हैं, तो 4 दीजिए, नहीं तो 3 दीजिए, नहीं तो आपका वो एक छोटा सा कुनबा है जो डेली रोता है, बहुत प्रॉब्लम है। मेरे अभी एक पार्टी के साथ ऐसा ही हुआ है। मेरे अभी आज 5 कस्टमर आए थे, बोलते धंधा ही नहीं है। अरे यार मेरे अभी स्टाफ छोड़ के चले गए। और धीरे धीरे हमारा बहुमत होते चला जाता है। असफल आदमी का हमेशा बहुमत होता है।